कहिए कैसे हैं आप। बात कैसे करें कि हर कोई हमसे बात करना पसंद करे। देखिए डेली लाइफ में हमारा मिलना जुलना बहुत तरह के लोगों से होता है, चाहे हम स्कूल में हैं, चाहे हम कॉलेज में हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम घर पे हैं, चाहे हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मतलब बहुत तरह के लोग, और ये जो बहुत तरह के लोग होते हैं ना, इसमें नोन भी होते हैं और अननोन भी। तो ऐसे में क्या करें कि जब भी हम बात करें, मतलब जिससे भी बात करें ना, वो हमसे बात करना पसंद करे, मतलब उसको अच्छा फील हो, फील गुड बोलते हैं ना, ऐसा क्या करें। कुछ बातें तो देखिए ऐसी हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वही कुछ ज़रूरी बातें मैं आज आपको बता रही हूँ। अब जैसे कि हम जब किसी से बात करें तो ना एक अपनापन झलके, मतलब अपनेपन की फीलिंग आए, इस तरह से करना है। वो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए जब हम जैसे किसी से मिल रहे हैं, हमने हेलो बोला, जैसे मिलते हैं तो ग्रीट करते हैं ना, हेलो क्या हाल है, इस तरह से बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब जैसे होता है ना कि मुझे सामने वाले को देख के दिली खुशी हुई, मतलब सामने वाले को ये एहसास हो कि ये मुझसे मिलकर बहुत खुश है, या मुझसे मिलकर इसको बहुत अच्छा लग रहा है। या जैसे हम शेक हैंड कर रहे हैं मान लीजिए, है ना, तो बहुत वार्मली, बहुत गर्मजोशी के साथ कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, इस तरह से। या जैसे हम गले मिल रहे हैं, हग कर रहे हैं, तो वो कहते हैं, एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि तासीर तासीर ताबीज जैसी रखिए, जिसके भी गले लगे ना बरकत हो जाए। तो ये सोच होनी चाहिए, मतलब इतनी वार्मली कहने का कुल मिला के यही मतलब है, बहुत गर्मजोशी के साथ, बहुत वार्मली, अपनापन झलके, बस इस तरह से कुछ करना है। फिर जब हम मिल रहे हैं किसी से, तो जो उसके कोई पॉजिटिव पॉइंट्स है ना, उसको नोटिस करना है। जैसे जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिला तो उसने ये नोटिस किया कि इसने ना ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है और बहुत फब रही है, ये बहुत अच्छी लग रही है ना। या एक लेडी जब दूसरी लेडी से मिली तो उसको ना ये लगा इसने जो पर्स लिया हुआ बहुत अच्छा है ये। या एक लड़की जब अपनी दूसरी फ्रेंड से मिली तो उसका ना हेयर कट देखा, बाल बड़े स्टाइलिश कटे हुए हैं। तो ये चीज़ें ना, जैसे जब हम मिल रहे हैं, हेलो हाय बोल रहे हैं, इस बीच में ना हमने नोटिस कर लेनी है। और फिर सिर्फ नोटिस ही नहीं करनी, कॉम्प्लीमेंट भी देना। जैसे वो आदमी बोले दूसरे आदमी को कि ये जो आपने शर्ट पहनी हुई है ना ब्लू कलर की, ये बहुत ही अच्छी लग रही है ना, ये कलर तो मेरा भी फेवरेट कलर है, मतलब इस तरह से बात करनी। या वो दूसरी लेडी उससे पूछ रही है, इतना सुंदर पर्स ये कहाँ से लिया आपने, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, नजरें नहीं हट रही इससे, इस तरह से। या फिर जो एक लड़की दूसरी लड़की से पूछ रही है, इतना सुंदर हेयर कट ये कहाँ से कराया, मतलब कोई ना कोई बात नोटिस करके और इमीडिएट कॉम्प्लीमेंट देना है जब हम ग्रीट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा कुछ लग नहीं रहा, कई बार होता है ना, तो जो मान लीजिए वो नोन है और हमारी कोई पहले मीटिंग हुई थी, जैसे कि जब दो दोस्त मिले, तो जब पहले मिले थे तो एक दोस्त ने बताया था मैं नई नौकरी की तलाश में हूँ। या जब दो फ्रेंड्स मिली थी, एक सहेली ने अपनी दूसरी सहेली को बताया था कि हम ना नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, मान लीजिए। तो जब मिल रहे हैं, 2 महीने बाद मिल रहे हैं मान लीजिए, तो वो पूछे कि आपने जब पिछली बार हम मिले थे आपने बोला था ना नई गाड़ी ले रहे हैं, क्या आपने ले ली, मतलब इस तरह की बात। तो क्या होता है कि सामने वाले को ना बहुत अच्छा महसूस होता है, अच्छा हम तब मिले थे, हमारी बात तब हुई थी, आपको अब भी याद है। तो ये चीज़ें ही होती हैं किसी को अपना बनाने के लिए। और इसी के साथ साथ बहुत पोलाइटली और बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी है। जाने कौन सी दौलत होती है, कुछ लोगों के शब्दों में बात करते हैं तो दिल ही खरीद लेते हैं। होते हैं ना कई लोग ऐसे कि जब बात कर रहे हो ना, बस मतलब दिल ही खरीद लेते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि बस इनसे बात करके इतना अच्छा लगता है और किसी से भी नहीं लगता, मतलब मन करता है इनसे बात किए जाओ किए जाओ। तो ये चीज़ है ना, इस चीज का ख्याल रखना है हमें, मतलब हम उनका दिल जीत लें, इस तरह से बात करनी है। और ये कब पॉसिबल है, जब बहुत आराम से, बहुत पोलाइटली बात करेंगे। देखिए चेहरा भले ही सुंदर हो या ना हो, पर जो शब्द है ना हमारे, जो हम बोल रहे हैं, वो जरूर सुंदर होने चाहिए। क्योंकि चेहरा तो हम भूल जाते हैं, पर शब्द है ना, वो हमारे जहन में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो क्या जरूरी है कि जो हमारी वाणी है ना, इसको वीणा बनाना है, बाण नहीं बनाना। भाई जैसे वीणा बनाएंगे तो खूबसूरत संगीत लहरियां बिखरेंगी, है ना, और अगर बाण बना लिया ना तो महाभारत होगी।
और ये जो शब्द होते हैं ना, इनकी ताकत ही ऐसी होती है, शब्दों की ताकत। या तो हम किसी के दिल में उतर जाते हैं या किसी के दिल से उतर जाते हैं। एक तरह से ना ये शब्द जो है ना चाबी का काम करते हैं भाई, या तो किसी का मुंह बंद करा देते हैं या फिर किसी के दिल का दरवाजा ही खोल देते हैं। इसलिए जो शब्दों का चयन है ना, इन सबको बहुत ध्यान से बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और बोलना कैसे है, रिस्पेक्टफुली बात करनी है। और ये सब चीजें, ये जो अपनेपन की फीलिंग जिसके बारे में मैं बात बता रही हूं, ये कब आएगी? ये तब आएगी जब हम सामने वाले से कॉन्फिडेंटली बात करेंगे। बहुत बार होता है हम हेजिटेट कर जाते हैं, मतलब हमारे मन में ना किसी तरह का कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि मैं तो सुंदर नहीं हूं, अरे मैं सामने वाले से कैसे बात करूंगी, या मुझे तो ऐसी गिट पिट इंग्लिश आती नहीं है, मैं सामने वाले से कैसे बात करूंगी, या मैं तो इतना अमीर ही नहीं हूं, सामने वाला कितना अमीर है, मैं इसके सामने कैसे ठहर पाऊंगा, मैं इससे कैसे बात कर पाऊंगा। तरह तरह के कॉम्प्लेक्स हमारे माइंड में होते हैं और हम एक स्टेप पीछे हट जाते हैं, मतलब हम चाह के भी नहीं बोल सकते। फिर अगर हम बोलना चाहते भी हैं ना, फिर हम बन के बोलते हैं, हम शो ऑफ करने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं। तो जहां हमने दिखावा कर दिया, जहां हमने शो ऑफ कर दिया, वहां जो हम बोल रहे हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, उसमें अपनापन आ ही नहीं पाएगा। आप आएगा क्या, आप खुद बताइए। मतलब हम खुद ही बन के बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं हमें खुद ही नहीं पता, तो उससे अपनापन नहीं झलकेगा। तो इसलिए क्या जरूरी है, आप जो हैं बिल्कुल नेचुरल रहिए, जो आप हैं बिल्कुल बनने की कोशिश मत कीजिए, बिल्कुल भी बनने की कोशिश मत कीजिए। ये सोचिए मैं जो हूं ना, मतलब कॉम्प्लेक्स निकालना देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है मन से। मैं जो हूं भगवान ने मुझे बनाया है, यूनिक हूं मैं, सबसे अलग हूं। है कोई मेरे जैसा, देखा है कोई मेरे जैसा बिल्कुल हूबहू? मतलब खुद से ये बात कीजिए, मतलब बहुत अच्छा हूं मैं, गॉड गिफ्ट हूं मैं। तो ये चीजें ना निकालनी बहुत जरूरी है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो हीन भावना है। तो तभी तो कॉन्फिडेंस झलकेगा ना, कॉन्फिडेंस आएगा तभी तो हम अपनेपन से बात कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं एक बात कि अगर आपने चांद देखा है ना, तो आपने ईश्वर की सुंदरता देखी। अगर आपने सूरज को देखा है तो आपने ईश्वर का बल देखा है। और अगर आपने खुद को आईने में देखा है ना, यकीन मानिए सबसे अनमोल संरचना है आप ईश्वर की, सबसे अनमोल, सबसे प्रेशियस। समझिए, खुद को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप खुद को कोस रहे हैं, बिल्कुल ही गलत बात है। यूनिक हैं आप, मान के चलिए आप हैं। खुद से प्यार कीजिए। और इसी के साथ साथ सामने वाले को इम्प्रेस करने की बजाय, मतलब हम इसी उधेड़-बुन में रहते हैं, सामने वाले को इम्प्रेस कैसे करें, क्या करें कि वो सामने वाला हमसे बात करे। इसकी बजाय ना, ये सोचने की बजाय आप सामने वाले को एनकरेज कीजिए कि वो बात करे, वो अपने बारे में बताए। मतलब जैसे उससे पूछ लिया कि भाई कैसा मौसम चल रहा है, क्या लग रहा है आपको, या पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या इंटरेस्ट है, या मूवीज कौन सी देखते हो। मतलब अगर वो बात नहीं कर रहा है तो खुद आप बात करके कुछ ऐसा टॉपिक छेड़े कि वो बात करे। वो बात करेगा जब भी तो आपको उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग का पता लगेगा, उसके इंटरेस्ट का पता लगेगा, तभी तो आप उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात कर पाएंगे। या फिर वो अगर बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ बता रहा है अपने बारे में, तो बीच में बात नहीं काटनी, एक अच्छा लिसनर बनना है। बहुत फर्क पड़ता है। मतलब उनकी बातें सुनिए, अच्छा ऐसा हुआ था, पर ये कैसे, मतलब क्वेश्चन आंसर्स भी कीजिए ताकि उसको ये लगे कि ये तो मेरी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा है, मतलब बहुत इंटरेस्ट लेके सुन रहा है। बस ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत बार होता है ना, हम किसी से बात कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं है, मोबाइल देखे जा रहे हैं, इधर उधर देखे जा रहे हैं, मतलब उबासी ले रहे हैं, जैसे बहुत बोर फील कर रहे हैं। तो कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है कि देखो हम तो इससे बात कर रहे हैं, ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसा मौका ही ना देना, हम इतना इंटरेस्टेड हो उनकी बातों में, इतना इंटरेस्ट ले हम उनकी बातों में कि अगला जो है ना वो बस खुशी हो जाए कि देखो भाई इससे बात करके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर इसी में ही एक बात बहुत ज़रूरी, और वो ये कि जब भी बोल रहे हैं ना, हम सोच समझ के बोल रहे हैं। मतलब पहले हम ये देख लें कि जो हम बोल रहे हैं कहीं ऐसे तो नहीं है कि ये जो हमारी बात है ये सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट कर जाए, इसको दुख पहुंचाए, इसको चोट पहुंचाए। देखिए, बोलना तो हम 1-1.5 साल में सीख ही जाते हैं, है ना।
सीख ही जाते हैं बोलना, पर क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, इसको सीखने में तो हमारी पूरी जिंदगी लग जाती है। तो जब भी बोलना है ना, सोच समझ के। आप कम बोलिए ना, जरूरी थोड़ी ना ज्यादा बोलना, कम बोलिए, काम का बोलिए। देखिए, बेशक खामोश रहिए, हमारी जो डिक्शनरी है ना उसमें असंख्य शब्द हैं, पर खामोश रहना सबसे बेहतर है। आप खामोश रहिए या कुछ ऐसा बोलिए जो खामोशी से बेहतर हो। ऐसे नहीं है फालतू की बात। इसलिए जब भी बोलिए, वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुख्तसर बोलिए। देखिए कितना फर्क पड़ेगा, एक आपकी पर्सनैलिटी में अलग ही निखार आएगा। हम बात कर रहे हैं, हमने किसी की फीलिंग्स ही हर्ट कर दी, अगला तो मतलब कितने टाइम तक भूलेगा ही नहीं, वो याद ही रखेगा। कई बार जाने अनजाने हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं, मतलब कई बार हमारी इंटेंशन नहीं होती किसी की फीलिंग्स हर्ट करने की, किसी का दिल दुखाने की, पर हम बोल जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है भाई। ये जो जबान है ना, इससे हमेशा, जैसे ये खुद लचीली है, खुद सॉफ्ट है, हड्डी नहीं है ना भाई। भगवान को भी पसंद नहीं है तलखी जबान में, जब भी तो उन्होंने हड्डी नहीं दी जबान में। जब उन्होंने इतना ध्यान रखा है तो हम सिर्फ इतना ही तो करना है कि बोलने से पहले सोच ले। ये ध्यान रखें कि हमारी बातें, हमारे जो शब्द हैं, किसी को चुभे ना, बस। फिर जैसे हम मिले थे, है ना, एक मुस्कुराहट के साथ मिले थे, एक बहुत अपनेपन के साथ मिले थे, ऐसे जब हम अलविदा कह रहे हैं, उनसे गुड बाय कह रहे हैं, जब जा रहे हैं, तब भी बहुत अच्छे नोट्स में उनसे बाय करनी है। मतलब शुरुआत बातचीत की कहीं से भी हो, पर जो एंड है ना, हमेशा उसका स्माइल के साथ होना चाहिए, स्माइल के साथ। ये कहते हुए कि आपसे मिलके ना बहुत अच्छा लगा, जल्दी मिलेंगे, या आपके साथ तो टाइम का पता ही नहीं चलता, देखो कितनी जल्दी बीत गया, अब हम जल्दी मिलेंगे, मिलना ही पड़ेगा। मतलब इस तरह की बातें जब करेंगे ना, तो सामने वाला मतलब प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। ये मान के चलिए कि देखो कितनी अच्छी बातें करता है, मतलब मन करता है कि इससे बातें करते रहो। देखिए, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारे दिल में जितनी सरलता होगी, जितनी सहजता होगी ना, उतनी जल्दी हमें सफलता मिलेगी। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि बात कैसे करें कि हर कोई हमें पसंद करे, है ना, यही तो बात कर रहे हैं ना हम। इस बारे में हमें बहुत जल्द सफलता मिलेगी अगर हम इन बातों का ख्याल रख लें। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और ये जो इसमें बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।